संधारित्रों का आवेशन क्या है, और उसके बाद जो है हम क्लास की शुरुआत करेंगे एक बड़े पॉइंट की ओर, हाफ सी वी स्क्वायर की तरफ में चलूंगा। पहला आपका पॉइंट है कि संधारित्रों का आवेशन क्या है। मैंने कहा कि जब किसी संधारित्र के साथ किसी बैटरी को जोड़ दिया जाता है, जब किसी बैटरी को जोड़ दिया जाता है तो बैटरी चमचम नहीं ना भेजेगा जी, वो क्या भेजता है। अब बैटरी में दो गो टर्मिनल होता है, एगो प्लस है एगो, तो जो प्लस वाला टर्मिनल है वो क्या भेजेगा, धनावेश भेजेगा ना। अरे तारा दुकान पर बर्फी बनता तो तू का छोहारा भेजबो, बर्फिए नु भेजबो। आए हई मालदे हम लेके घूमता तो क्या भेजी, मालदे भेजी कि ना। तो हई धनावेश जौन धन टर्मिनल बा तो धनावेश भेजी, ऋण टर्मिनल का भेजी। आई तब तक भेजत रही जब तक एकर जौन विभवांतर बा हेकर विभवांतर के बराबर जितना वोल्टेज हिया बा उतना ही वोल्टेज एक बीच में हो जाए तो बुझ कि अब ई बैटरी जन बा तो संधारित्र पर आवेश भेजल बंद कर दी। ये प्रकार से संधारित्र को आवेशित करना ही संधारित्रों का आवेशन कहा जाता है। क्लियर है भाई, इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संधारित्रों का या संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थितिज ऊर्जा का संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। बात को समझिए कि संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। देखो भाई, हम एक संधारित्र लेते हैं, यह संधारित्र है ना, इसको जोड़ते हैं V वोल्ट के बैटरी से। किससे जोड़ते हैं, V वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब संधारित्र को, जब सी धारिता वाले किसी संधारित्र को V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो V वोल्ट का बैटरी संधारित्र पर आवेश भेजने लगता है, जो इस प्रकार से लगता है जैसे मानो कि ऋणात्मक संधारित्र का ऋणात्मक जो प्लेट है वह धनात्मक प्लेट पर आवेश भेज रहा हो। देखो होगा क्या, जब इसको ऐसे जोड़िएगा ना, जब यह बैटरी को आप जोड़ते हैं तो धारा किधर से किधर बहेगा, प्लस से। तो ऐसे लगेगा ना कि आप जानते हैं कि इधर से इधर धारा बहेगा, तो इसका मतलब आवेश इधर से इधर आएगा, उल्टा आएगा ना भाई। तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यह जो है आवेश इधर भेज रहा है। माने मान लिया जाता है कि ऐसा लगता है कि ऋणात्मक जो प्लेट है वह धनात्मक प्लेट पर क्या भेज रहा है, आवेश। मान लेते हैं कि किसी क्षण या डीक्यू आवेश भेज रहा है। कितना आवेश भेज रहा है, बहुत ही कम आवेश डीक्यू भेज रहा है। कितना आवेश भेज रहा है भाई, ये डीक्यू आवेश भेज रहा है। समझने वाली बात यह है कि डीक्यू आवेश प्रत्येक क्षण भेज रहा है, तो किसी क्षण ऐसा भी हुआ होगा जब इस पर टोटल आवेश कितना हो गया होगा, क्यू। मान लीजिए डीक्यू का मतलब बहुत कम आवेश, ये प्लेट जो है इस पर डीक्यू आवेश भेज रहा है, तो डीक्यू मतलब छोटा आवेश, तनिक सा आवेश। ये भेजते भेजते एक समय ऐसा आया होगा ना जब इस पर पूरा आवेश कितना हो गया होगा, क्यू हो गया होगा। तो फिर यहां से जब आवेश क्यू हो गया होगा तो इसका विभवांतर क्या होगा, क्यू बटा सी, क्योंकि अब जानते हैं क्यू बराबर सी भी होता है ना। तो अगर हम विभवांतर निकालें तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा सी। हम वी डैश लिखे चाहे भी लिखे, विभवांतर को ही बताएगा। यह किसी क्षण का विभवांतर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, वी डैश लिखा है। आप बराबर क्यू बटा क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब यहां से जरा एक बात समझना होगा। मान लीजिए कि ये जो विभवांतर है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का मतलब क्या है। विभवांतर का मतलब यही ना है, इकाई धन जांच आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य। माने ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक लाने में, माने यहां से ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की तक लाने में धनावेश को किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। मतलब यह एक प्रकार का क्या मान लें, हम कार्य मान लें, क्या मान लें। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई अगर हम कार्य लिखें और डब्ल्यू डैश लिखें तो यह क्या हो जाएगा, क्यू बटा सी। तो हम थोड़ा सा ए भी समझ कर चलते हैं, हम ए भी समझ कर चलते हैं
कि भाई अगर छोटा कार्य होगा, ये डब्ल्यू है, अगर छोटा कार्य होगा तो डी डब्ल्यू बराबर, तो छोटा कार्य कब होगा, जब यह रहेगा तब ना। माने छोटा कार्य का मतलब कि अगर आप छोटा आवेश भेजेंगे तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। हमें आवेश कितना भेजना है, क्यू आवेश ना। तो क्यू आवेश को भेजने में किया गया कार्य निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको ये जो डब्ल्यू है, यहां से जो डब्ल्यू है उसको इंटीग्रेट करना होगा ना। मान लेते हैं यह नहीं लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर क्यू बटा सी ही रहने देते हैं। तो क्यू बटा सी को आप इंटीग्रेट कीजिएगा ना, आए 0 से क्यू तक, कहां से, 0 से क्यू तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब क्या होगा कि यहां से यह तो डब्ल्यू हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा क्यू का क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर, और 1 बटा सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अब बटा में 2, क्या हो जाएगा 0 से क्यू तक करना है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डब्ल्यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा 2। ये ऊपर मान बिठाएंगे, लोअर तो 0 बैठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम जानते हो डब्ल्यू बराबर हाफ, क्यू को क्या लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। अरे क्यू को सी भी लिख सकते हो ना जी। तो डब्ल्यू बराबर 1 बटा सी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 2, सी से सी कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। और यही कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा में, वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आपका उत्तर यह हो जाएगा, यह साबित हो गया। एक बार और इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने यह कहा कि भाई एक संधारित्र है और इसके साथ क्या जोड़ा गया है, V वोल्ट के बैटरी को एक जोड़ा गया है। और V वोल्ट का बैटरी क्या करेगा, आवेश भेजेगा। ये संधारित्र के प्लेटों पर क्या भेजेगा, आवेश भेजेगा। मान लिया जाता है कि ऐसा लगता है ना कि जैसे ऋणात्मक प्लेट जो है वह धनात्मक प्लेट पर धनावेश भेज रहा है, और मान लेते हैं कि प्रत्येक क्षण ये डीक्यू आवेश भेज रहा है। कितना आवेश हो, ये डीक्यू आवेश भेज रहा है। अब ऐसे स्थिति में अगर हमें यह निकालना हो कि भाई तो विभवान अगर डीक्यू आवेश भेज रहा है तो भेजते भेजते एक समय ऐसा आया होगा जब इस पर पूरा आवेश कितना हो गया होगा, क्यू। तो जिस समय इस पर आवेश क्यू हो गया होगा उस समय प्लेट के संधारित जो प्लेट है उसके बीच का विभवांतर का सूत्र क्या होगा, V डैश बराबर क्यू बटा सी। ये हो जाएगा ना। यह कौन सा कार्य है, ये कौन सा कार्य है, इकाई कार्य है। माने इकाई धनावेश को ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक लाने में किया गया क्या है, कार्य है। ठीक है। अब बात यहां पर यह होगा कि भाई हमको तो लाना है कितना, इकाई नहीं, हमको लाना है क्यू आवेश। कितना आवेश लाना है, तो यह जो कार्य है वह कार्य को हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं छोटा सा कार्य है। आप कह सकते हो कि भाई ये कौन सा कार्य है, छोटा सा कार्य। इकाई धनावेश को ला रहा है तो ये कौन सा कार्य है, ये छोटा सा कार्य है। अब हमें पूरा कार्य निकालना है, पूरा कार्य। इकाई आवेश को ले जाने में कार्य इतना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलो चीनी का दाम 40 है तो 2 किलो का दाम कितना होगा, तो गुना करोगे ना। वही मैंने किया है कि इकाई का कार्य है क्यू बटा सी, तो मानकर चलते हैं तो डी क्यू का कितना होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना। और ऐसे ही हमको कहां से कहां तक निकालना है, 0 से लेकर क्यू तक निकालना है कि तब भाई कार्य कितना होगा। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे भाई, यहां से आगे हम यह बढ़ेंगे कि अब W, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, W, और C चूंकि बदलेगा नहीं, ये संधारित्र की धारिता बदलेगा नहीं, ये 1 बटा सी अलग हो गया, तो बचा Q और DQ। तो Q का इंटीग्रेशन समाकलन आपको बताया गया होगा कि पावर में जितना होगा उसमें एक बढ़ा देंगे, वही चीज क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, होगा ना भाई। तो यही बात लिखा जा रहा है। या फिर अब देखो W बराबर 1 बटा सी और क्यू स्क्वायर बटा 2, 0 और क्यू बैठाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्यू है तो क्यू ए बैठाना है, आप माइनस देकर 0 बैठाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो गया हाफ और 1 बटा सी हो गया। क्यू को क्या लिखा जा सकता है, सी भी। क्यू को हम सी भी लिख सकते हैं, क्यू को सी भी लिखा गया, और बटा में क्या है
2 है, इसका स्क्वायर है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, कट गया तो हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। या यहां से एक और आप बात समझ सकते हैं कि W बराबर क्यू भी होता है। W बराबर क्या होता है, क्यू भी होता है। तो अगर यह मान लीजिए कि अगर यह भी डैश ही है तो अगर हमें W निकालना होगा, DW निकालना होगा, मान लीजिए कि हमारे पास भी डैश का मान कितना आया है Q बटा C, हमको निकालना है कि भाई DQ आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, यही ना होता है भी गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। तब भी आप आगे चलकर ऐसे कर सकते थे, भी डैश को Q बटा C और इसको क्या लिख सकते थे DQ, फिर दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से Q तक। इसे ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी विधि से बनाओ। चलिए हम लिखते हैं इसको, आपका उत्तर आखिर में आ गया कि स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। आइए लिखते हैं, Q बटा क्या हो जाएगा C। किया गया, उतारिए यहां से, बोर्ड पर देखो, जब DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, W और 1 बटा C तो बाहर आ जाएगा, और Q का क्या होता है, Q स्क्वायर बटा 2, और 0 से लेकर कहां तक, Q तक। यहाँ W बराबर हो जाएगा हाफ, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा भाई, एक Q स्क्वायर बटा क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब करना यह होगा कि हाफ और Q को क्या लिख सकते हैं, C भी ना लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, W ओवर C स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में 2C हो जाएगा, या जो कट रहा है उसको काट दो, कट गया। W बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। यही कार्य सांधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः सांधारित्र का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, और ये साबित हो गया है। और नीचे थोड़ा, सभी लोग इसको ध्यान से पहले फिगर को समझिएगा, फिगर में ही सब कुछ है। फिगर नहीं अगर आए ठीक से बनाने, ड्रॉ करने, तो सवाल समझ में भी नहीं आएगा। यह है कुचालक स्तंभ है, क्या है भाई, एक गोलीय चालक है, बाहरी गोलीय चालक है। यह जो है वह क्या है,
भीतरी गोलीय चालक है। यहां देखो, यह जो लगा है वो धातु का ब्रश है। क्या है? धातु का ब्रश है। यह जो आप पाई देख रहे हैं ये चालक तार है। क्या है भाई? चालक तार है। यहां जो लगा है वह घिरनी है। क्या है? घिरनी। ठीक है। और क्या होगा भाई कि यहां पर यह जो लगा है वह कुचालक पट्टा है। क्या है भाई? कुचालक पट्टा है। और आप यह समझ लीजिए कि यह भी ब्रश है, धातु का ब्रश है। और यह जो है वो उच्च वोल्टता स्रोत है। क्या है? उच्च वोल्टता स्रोत है। ठीक है। यह पूरा विवरण दिया गया आपको यह सिर्फ समझाने में कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। आइए समझते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र आखिर है क्या। देखो, वान डे ग्राफ जनित्र जो होता है एक ऐसी युक्ति है जो कई लाख क्रम के वोल्टेज को उत्पन्न करता है। आपके पास जो जनित्र है, जो जनरेटर है, वह सिर्फ 220 वोल्ट उत्पन्न करेगा, यही ना। लेकिन यह ऐसा वान डे ग्राफ जनित्र है जो कई लाख क्रम के वोल्टता को क्या करता है? उत्पन्न करता है। आखिर भाई इसका सिद्धांत क्या है? हम तो यह समझ लिए ना कि वान डे ग्राफ जनित्र की युक्ति है जो कई लाख क्रम के वोल्टता को उत्पन्न करता है। इसका सिद्धांत क्या है? तो वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, कि यदि किसी गोलीय चालक के केंद्र पर कोई दूसरा गोलीय चालक रखा गया हो तो बाहर वाले गोले पर आवेश कितना भी क्यों नहीं हो, हमेशा भीतर वाले गोले का विभव अधिक होता है। जब उन्हें चालक तार से जोड़ा जाता है तो भीतर वाले गोले से आवेश का प्रवाह बाहर वाले गोले पर होने लगता है। कहने का इसका मतलब यह है कि इसका सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई चालक गोला है, ऐसा गोला है, इसके केंद्र पर एक और गोला है, ठीक है, इस पर भी आवेश है और इस पर भी, तो बाहर वाले पर कितना भी आवेश हो हमेशा भीतर वाले गोले का विभव क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। और जब इसे चालक तार से जोड़िएगा तो आवेश कहां से कहां जाएगा? नियम है कि उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज तक को जाएगा ना भाई। यह उच्च विभव पर है और यह निम्न विभव पर, तो भीतर से कहां जाएगा? बाहर। ये नियम ही है और ये सैद्धांतिक नियम है कि बाहर अगर गोला है और उसके भीतर कोई गोला है तो हमेशा आप आवेश दोनों पर दे दीजिए, बाहर वाले पर ज्यादा दे दीजिए और भीतर वाले पर, फिर भी भीतर वाले गोले का विभव क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका प्रभाव इस पर भी रहेगा और इस पर तो रहबे करेगा। तो हमेशा भीतर वाले का क्या होता है? अधिक होता है। और जिसके कारण क्या होगा, जब इसे चालक तार से वो जोड़ेंगे तो माने आवेश किधर से किधर जाएगा? माने भीतर से बाहर। यह इसका क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। क्या हो गया? सिद्धांत। आपने सिद्धांत में समझा कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी बड़े गोलीय चालक के भीतर केंद्र पर छोटे गोलीय चालक को रखा जाता है तो हमेशा भीतर वाले गोले का विभव अधिक होता है, चाहे बाहर वाले गोले पर आवेश का मान कितना भी क्यों नहीं हो। जब दोनों गोला को चालक तार से जोड़ा जाता है तो हमेशा भीतर वाले गोले से बाहर वाले गोले पर आवेश का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया? सिद्धांत। आइए बनावट सीखते हैं। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वान डे ग्राफ जनित्र में एक बड़ा गोलीय चालक होता है। एक क्या होता है भाई? यह जो है बाहर वाला, वो बड़ा गोलीय, जो बाहरी वाला है ना, एक बड़ा गोलीय चालक होता है जो कुचालक स्तंभ पर स्थित होता है। यह जो है ये स्तंभ है, स्तंभ माने पाया। ये क्या है? पाया समझ लीजिए। एक कुचालक स्तंभ पर क्या होता है? स्थित होता है। ये जो बड़ा गोलीय चालक है ना, वो एक कुचालक जो यह स्तंभ बनाया गया है, इस पर वह क्या होता है? स्थित होता है। यहां तक कंफर्म है कि एक बड़ा गोलीय चालक होता है जो कुचालक स्तंभ पर स्थित होता है। उसके बाद कहा जाएगा कि इसमें दो घिरनियां होती हैं। इसमें क्या होती है भाई? दो घिरनियां होती हैं। एक घिरनी कुचालक, एक घिरनी बड़े गोलीय चालक के भीतर केंद्र पर होता है, जबकि दूसरी घिरनी जो होती है वह क्या होता है? कुचालक स्तंभ के आधार के पास होता है। ये आधार मतलब निचले भाग में होता है।
ठीक है। और दोनों घिरनियों को बिना सिरा वाला एक पट्टा से, कुचालक पट्टा से जोड़ा गया होता है। बिना सिरा वाला मतलब जैसे आप देखते हैं कुट्टी काटा मशीन देख ले बड़ा, ओमे 2 गो गोला होला और दोनों पट्टा से जुड़ल होला एकदम, बिना सिरा वाला। बिना सिरा वाला गोली है, तो ऐसे ही इस पर पट्टा लगा दिया गया, बिना सिरा वाला गोली पट्टा माने चालक माने कुचालक पट्टा लगा दिया गया है। ठीक है। एक सिरा कहाँ है? केंद्र पर, और एक सिरा कहाँ है? आधार के स्तंभ के आधार पर। और दोनों घिरनी को किससे जोड़ा गया है? कुचालक पट्टा से जोड़ा गया है। नीचे वाले घिरनी को मोटर से चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है? मोटर से चलाया जाता है। और नीचे वाले घिरनी के साथ धातु का एक ब्रश जुड़ा होता है, और ऊपर वाले घिरनी के साथ भी धातु का ब्रश जुड़ा होता है। माने दोनों घिरनियों के साथ क्या जुड़ा होता है? धातु का ब्रश जुड़ा होता है। नीचे वाले घिरनी के ब्रश के साथ जो क्या होता है? एक उच्च वोल्टता स्रोत जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है भाई? उच्च वोल्टता स्रोत, बाहर से करंट देने के लिए हाई वोल्टेज का कोई स्रोत जोड़ा गया होता है। जबकि ऊपर वाले घिरनी के ब्रश के साथ जो है वह क्या जुड़ा होता है? एक तार जुड़ा होता है जो बाहरी गोलीय चालक को जोड़ती है। यहां तक क्लियर है? अब क्या होता है कि भाई यहां से उच्च वोल्टता स्रोत से जो है वह अधिक मात्रा में धनावेश भेजा जाता है। किसके पास? नीचे वाले घिरनी के पास। और जहां ब्रश का नुकीला भाग उसको क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके कुचालक पट्टे की सहायता से ऊपर वाले घिरनी के पास भेज दिया जाता है। जहां ऊपर वाले घिरनी के साथ ब्रश का नुकीला भाग उन आवेशों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, और तार की सहायता से उसे बाहर वाले घिरनी पर भेज देता है। यह प्रक्रिया बार बार चलता रहता है, यहां तक कि नीचे वाले घिरनी के साथ जुड़े हुए ब्रश के नुकीले भाग हवा के कण को भी क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। और ये हवा के कण को आवेशित करके यह पट्टे की सहायता से ऊपर वाले घिरनी के पास भेजते हैं, और जहां से इसको बाहर वाले घिरनी पर भेज दिया जाता है। यह प्रक्रम बार बार चलता है, जिससे बाहर वाले घिरनी पर आवेश की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है, जिससे कि लाख क्रम का वोल्टेज हमें प्राप्त होने लगता है, जिसका उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं। ये आपका वान डे ग्राफ जनित्र था, जो मैंने इसका विश्लेषण किया। और विश्लेषण के दृष्टिकोण रखें तो एक बार मैं इसको फिर बोल दे रहा हूं, फिर से आप समझ लीजिए। अब की बार स्लो मोशन में बोल रहा हूं, ठीक है। देखो, इसको कंठस्थ करना बड़ा आसान है, समझ रहे ना। अब देखो, मैं कंठस्थ किया हूं, फिर बोलूंगा तो मैटर बदल जाएगा। कंठस्थ कैसे किया था? फिगर से। मैं फिगर ना बनाऊं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, साधारण सी बात है। ये रट कर नहीं फिजिक्स बोला जा सकता है। आप फिगर से, डायग्राम से आप सीखिए तो उस सीख में ज्यादा आएगा। तो कहा जाएगा कि भाई आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कि आखिर वान डे ग्राफ जनित्र है क्या। तो आपसे पूछा जाए जनरेटर क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा? जिसे हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वोल्टेज प्राप्त करते हैं, करंट प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जनित्र होता है हमारे घरों में, जनरेटर जो होता है वह क्या होता है? कम पावर का होता है। क्या होता है? उसका रेंज इतना अधिक नहीं है कि लाखों वोल्टेज, अगर 1 लाख वोल्टेज हमें प्राप्त करना है, 1,32,000 प्राप्त करना है, तो आपका जनरेटर 1,32,000 दे देगा क्या? नहीं। तो लाखों का वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? वान डे ग्राफ जनित्र। जिसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि बाहर वाले गोले के केंद्र पर अगर कोई एक बड़ा सा गोला है, उसके केंद्र पर एक छोटा सा गोला रख दिया जाए, तो हमेशा भीतर वाले गोले का विभव बाहर वाले गोले के विभव से अधिक होता है, चाहे बाहर वाले गोले पर आवेश कितना भी क्यों नहीं हो। जब दोनों को चालक तार से जोड़ेंगे तो भीतर वाले गोले से आवेश बाहर वाले गोले पर जाने लगता है। क्लियर है यहां तक? ये इसका क्या था? सिद्धांत था। अब हमको यहां से समझना इसका बनावट क्या है। बनावट आप ध्यान से समझिएगा, और बीच में इसके बाद मैं पूछना शुरू करूंगा, जैसे कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, समझ रहे ना। और ऐसे जब तक कंठस्थ नहीं होगा तब तक मुझे लिखवाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको कंठस्थ करना है कि भाई ये होता कैसे है। इसमें क्या कहिएगा? इसमें क्या होता है? एक बड़ा गोलीय चालक होता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े लोगों के घरों के बाउंड्री पर एक गुंबद जैसा लगा होता है ना। बड़े बड़े जो घर वाले होते हैं, मैं भी सोच रहा हूं कभी लगवा दूं। ना, मेरा उद्देश्य है कि देखो, मैंने क्या कहा
कि 12th का बैच थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलाया जा सकता है, क्योंकि आप सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं। मैं सीबी स्क्वायर बोल दिया तो तुम समझ गया, लेकिन जो छोटे विद्यार्थी हैं, जो छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, सीबी स्क्वायर बोला। हो सकता है कहीं से ऐसा पढ़कर आया हो कि सीबी स्क्वायर को ऐसे लिखे, सीबी स्क्वायर लिखे तो नीचे 2 लिख देवे, तो लोग ई ना देखी कि लड़का गलती पढ़ ले हुई, वो कहे कि मास्टरे साहब गलती पढ़ ले हुई ना। तो बड़े आदमी का छवि खराब करना आसान है, आज जिसका छवि नहीं है उसका क्या खराब होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, जिसका छवि नहीं है उसका खराब नहीं होगा। अब जैसे मान लो तुम विद्यार्थी हो, तुम आकर गलती करते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिला है कि तुम क्या हो, विद्यार्थी हो। और मुझे सर्टिफिकेट मिला है क्या, कि मैं क्या हूं, टीचर हूं। अब सर्टिफिकेट, अब फिर मैं सर्टिफिकेट कह दिया, फिर लोग कहेगा देखिए सर्टिफिकेट कहते हैं, कहां से मिला, कौन दिया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। पैसों से अगर पढ़ाई मिलती तो गरीब आदमी पढ़ता नहीं, समझते हो ना। अगर पैसों से पढ़ाई मिलती ना तो हर गरीब का लड़का केवल गरीब रहता और राजा का लड़का ही राजा बनता। क्योंकि राजा का मतलब कि अगर सब पैसा से हो जाता, आईएएस का डिग्री अगर पैसा से मिल जाए, नौकरी अगर आईएएस का नौकरी पैसा से मिल जाए, तो आपके देश में एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग हैं। वे लोग वो सब खरीद सकते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस जो भी डिग्रियां हैं, वो अगर पैसों से मिलना होता तो हमें लगता कि हर गरीब आदमी केवल अनपढ़ जाहिल रह जाता। पढ़ाई भी केवल पैसों से नहीं होता है। आप खूब पैसे वाले हैं, आप खूब बड़े कोचिंग में पढ़वा रहे हैं लड़कों को, और लड़का नहीं पढ़े तो पढ़ाई कर पाएगा क्या, वो अनपढ़ और जाहिल ही रह जाएगा। लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन घर पे किताब पलट कर पढ़ रहा है, तो एक पैसे वाले के लड़का से ज्यादा वो बेटर होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी तुम्हारे सफलता के मोहताज नहीं हो सकते हैं। तुम किसी भी कठिनाई में रहोगे ना, अब मन में एक जिगरा होगा, एक उल्लास होगा कि हमें कुछ करना है, तो यू कैन डू, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए। भले तुम्हारे पीछे कितने भी लोग पड़े हो, जितने लोग पड़े हो, मान लो तुम्हारी पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है। अगर तुम्हारी शिकायत छोड़ दिया जाए तो समझ लो कि तुम उस लायक नहीं हो। अगर आदमी की औकात का पता लगाना है तो उसके दुश्मनों की संख्या से पता लगाओ। अगर उसका ज्यादा दुश्मन है, आदमी का औकात ज्यादा है। अगर उसका दुश्मन कम है तो उसका औकात क्या है, कम है। क्योंकि गरीब का दुश्मन देखिएगा बहुत कम होता है लोग ना। गरीब देखिए, चाहे कुछ भी जो संकुचित क्षेत्र में है, उसका दुश्मन कम होगा। और जो जितना भी विस्तार करेगा, अंबानी को गाली देने वाले कई होंगे, बहुत आदमी, माने लाखों करोड़ों में। लेकिन एक गरीब मजदूर को गाली देने वाले कौन होंगे, उसके बस पड़ोसी, समझ रहे हैं ना। लेकिन दोनों में औकात किसका ज्यादा है, गाली ज्यादा कौन खा रहा है, अंबानी, और पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है, अंबानी, समझ रहे हैं ना। तो मतलब यह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, देखो लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ करेंगे। जिंदगी में बढ़ने के 2 रास्ते हैं, या तो स्वयं का कद इतना बड़ा कर दो कि दूसरा छोटा हो जाए, या लोग कहता है कुछ गलत विचारधारा के लोग कि दूसरे जो बढ़ रहे हैं उसको इतना छोटा कर दो कि हम अपने आप बड़े दिखने लगे। लेकिन इस रास्ते में यह रास्ता बहुत ही घिनौना और बेकार है। एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का कि अपना कद खुद इतना ऊंचा करो कि भाई क्या हो कि दूसरों का कद छोटा लगने लगे। नहीं, यह प्रयास करनी चाहिए। लेकिन समाज बदल रहा है, इन सब बातों पर कौन ध्यान देता है। यहाँ के समाज फेर में लगता है कौन ऊंचा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा नीचे करो, भाई नीचे करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आधी ज्यादा खा लिया है। देखो, चलो हम बात को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा कि भाई वन डे ग्राफ में क्या होता है, बड़ा क्या होता है, गोलीय चालक, जौन काथी पर और रहेला, बांस पर, काथी पर आए, कुचालक स्तंभ पर अड़ा होता है। किस पर अड़ा होता है, इसमें कई गो घिरनी होता है, एगो घिरनी कहां होता है, गोलीय चालक के केंद्र पर कहां होता है, और दूसर का घिरनी कहां होता है, चालक के माने स्तंभ के, कुचालक स्तंभ के आधार के पास होता है। दोनों घिरनियों के साथ क्या जुड़ा होता है, कुचालक पट्टा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है भाई,
और दोनों घिरनियों के साथ एक और बात जुड़ा होता है। धातु का नीचे वाले घिरनी को काथी से चलाते हैं, नीचे वाले घिरनी से जुड़े ब्रश के साथ क्या जुड़ा होता है? उच्च वोल्टता स्रोत जुड़ा होता है। जबकि ऊपर वाले घिरनी के ब्रश के साथ क्या? चालक तार जुड़ा होता है। और यह चालक तार किसको जोड़ता है? बाहर वाले गोलिए, कंफर्म है? अब देखो, यह उच्च वोल्टता स्रोत है तो क्या भेजेगा? धनावेश। क्या भेजेगा? अब भेजेगा तो ग्रहण कौन करेगा? इस बात को समझो। हमेशा नुकीला भाग ही ग्रहण करता है। आप देखिएगा छतों पर, बहुत सारे लोगों के छत पर त्रिशूल जैसा खंभा गाड़ा होता है। कहेला कि अगर त्वरित आएगा ना तो नुकीला भाग उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। शंकर भगवान जब खिसियाते हैं ना तो नुकीला भाग से करंट निकलता है। देखता है, हम देखें सीरियल में, ऐसे तो रियल कभी देखे नहीं है। देख लेंगे तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे, उन्हीं के शरण में चले जाएंगे, है कि नहीं? जब देख लिया, जब हाईए कमान को देख लिया तुमने, बातें खत्म। फिर क्या जीवन और क्या मोह, फिर उनके ही शरण में चले जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई किए। मैं ये IITian बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, सुनो जरा। यूएसए में रिसर्चर रहने वाले एक व्यक्ति का, जो यूएसए में रिसर्चर व्यक्ति था, और वह यूएसए में एज ए साइंटिस्ट पोस्ट IIT से गया था। और उसके बाद वो डॉक्टर ने कहा कि आपको यह बचाना है, वह बचाना है, आपको डायबिटीज हो गया, यह हो गया है। उसने कहा कि जब मैं पैसा कमा रहा हूं, अब मैं जब खा ही नहीं सकता हूं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम पैसा ही ना कमाएं। उसके बाद वो भारत में आकर सन्यासी बन गया। और सन्यासी इस तरह का बना, पति इतना बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति क्या हो गया? सन्यासी हो गया। सन्यास का रास्ता धारण कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि सन्यासी भी बनना कभी कभी पाप लग सकता है। अगर आप अपने जीवन के मूल्यों को छोड़कर और आप अपने जिम्मेवारियों को छोड़कर सन्यासी बनते हैं तो आपका जीवन का औचित्य समाप्त हो जाता है और फिर आप पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि आपके घर में आपके पिताजी हैं, माँ है और भी लोग हैं, आपसे यह आशा रखा गया कि लड़का मेरा पढ़कर मेरे दुखों को दूर करेगा, और आपने क्या किया कि पढ़कर क्या बन गए? सन्यासी बन गए। तो क्या आप पुण्य के भागी बनेंगे? बाप मतारी घर पे छटपटा रहे, बारिश में भीग रहे, धूप में जल रहा है, और आप पाप के भागी बनेंगे या पुण्य के भागी बनेंगे? पाप के भागी बनेंगे। इसलिए सन्यास जीवन तभी ठीक है जब आप पुरानिया हो जाएं, जब लड़के सेटल हो जाएं, फिर 60 साल के उम्र में सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बन जाओ या मोह मायाओं से दूर हो जाओ, घर के पास एक मंदिर बनाओ और उसी में पूजा अर्चना करो। एक न एक दिन भगवान का प्रभाव आएगा और आप जो है भगवान के शरण में हमेशा के लिए चले जाइएगा, और फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आइएगा। तो आपने तो यह समझा कि दोनों घिरनियों के पास क्या जुड़ा होता है? ब्रश। हमने कहा कि शंकर भगवान के त्रिशूल में केने से फेंकेला करंट? नोखिया से करंट फेंकेला ना। वही गई योबा, जब हिया से उच्च वोल्टता स्रोत से, लड़का उच्च वोल्टता स्रोत से धनावेश जब भेजा गया तो उसको ग्रहण कौन किया? ब्रश का नुकीला भाग। कौन ग्रहण किया भाई? आई नुकीला भाग ग्रहण करके पट्टा पर भेज दिया। ये सब पट्टा पर आवेश है। ये अब जा रहा है, ये चल रहा है, पट्टा चल रहा है, घिरनी तो चल रहा है ना भाई, घिरनी चल रहा है, अभी जा रहा है पट्टा पर। समझिएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि उधर सब टान लेगा। अब आया ना, अब इधर का सब नुकीला भाग इंतजार कर रहा है, धातु के ब्रश का नुकीला भाग इंतजार कर रहा है, आ जाओ आ जाओ आओ। अब क्या हुआ कि आने लगा सब, और सब आवेश को क्या किया? ग्रहण करने लगा। ग्रहण करके इसको फेंकने लगा किधर? बाहर। चालक तार से बाहर फेंकने, एकदम धड़ाक धड़ाक क्रिया हो रहा है और बाहर एकदम आवेश छितरा रहा है, पूरा एकदम फैल रहा है। पहले 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, ऐसे आवेश जा रहा है। अब क्या हुआ ना कि नुकीला भाग के पास और आइडिया आया कि अरे रुको, एक और हो सकता है काम। अब हवा जो है, हवा इसे टकराया, और हवा के कण जब इसे टकराए तो टकरा कर इसको आवेशित कर दिया। ये हवा के कण को भी क्या कर दिया? और आवेशित करके इसने क्या किया? ये फिर पट्टा की सहायता से कहां भेज दिया? कुछ अलग पट्टा पर भेज दिया ना। अब भेज दिया जब, तो फिर ये हवा के कण भी ऊपर चला गया। तो और फिर यह हवा के कण जो आवेशित है इसको भी भेज दिया कहां? बाहर।
इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और बाहर वाले गोले का आवेश बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टता स्रोत उच्च विभवांतर प्राप्त होने लगता है, जिसका उपयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। क्लियर है? अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे।